नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरराय जी के बारे में तथा उनके साथ मुगलों का संबंध कैसा रहा उसके बारे में पढ़ा। तो उसी श्रृंखला में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी के बारे में तथा मुगलों के साथ उनके संबंध कैसे रहे उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि हम पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि 7वें गुरु गुरु हरराय के दो पुत्र थे, एक राम राय और छोटे हरिकृष्ण। गुरु हरराय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को सिख परंपरा से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब द्वारा दी गई देहरादून की जागीर को स्वीकार कर लिया था और इसमें औरंगजेब की मंशा यह थी कि सिखों में फूट पड़ जाए। इसलिए हरराय ने अपने छोटे पुत्र हरिकृष्ण को, जिनकी उम्र मात्र उस समय 5 या 6 वर्ष की थी, उनको गुरु पद के लिए मनोनीत कर दिया। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु हरराय और माता का नाम किशन कौर था। 1661 को उनको 6 वर्ष की अवस्था में गुरु गद्दी सौंपी गई। बाल गुरु हरकृष्ण के समय में मुगल सिख संबंधों में कोई विशेष घटना नहीं घटी। औरंगजेब ने उनके उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के बारे में पहली बार हस्तक्षेप किया। गुरु हरकृष्ण के गुरु बन जाने से उनके बड़े भाई राम राय ईर्ष्या करने लगे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि गुरु पद का जो सच्चा दावेदार हूं वो मैं हूं। राम राय की औरंगजेब तक पहुंच थी और इसी कारण उसने औरंगजेब के पास शिकायत भेजी कि गुरु गद्दी पर उसका ही अधिकार है। बादशाह को खुश करने के कारण उसके पिता हरराय ने उसको सिख परंपरा से निष्कासित कर दिया, यानी गुरु गद्दी से निष्कासित कर दिया था तथा मेरा अधिकार मुझे दिलाया जाए, यानी कि मुझे गद्दी दिलाई जाए। इसलिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण को दिल्ली बुलवाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। गुरु हरकृष्ण जयसिंह के साथ दिल्ली पहुंच गए और उसके महलों में निवास किया, लेकिन वह उस समय औरंगजेब से नहीं मिले। गुरु के साथ औरंगजेब के पुत्र राजकुमार मुअज्जम ने भेंट की और बड़े आदर के साथ व्यवहार किया। औरंगजेब ने गुरु की परीक्षा लेने के लिए जयसिंह के महलों की रानियों और दासियों को एक जैसे कपड़े पहनाकर गुरु से मुख्य रानी को पहचानने के लिए कहा। तो गुरु ने मुख्य रानी को पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। यह सब देखकर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और इस बात से औरंगजेब भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तो उसने हरकृष्ण का गुरु गद्दी पर अधिकार स्वीकार कर लिया। उसने माना कि गुरु हरराय ने गुरु पद के लिए सही चुनाव किया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि औरंगजेब ने सिखों को गुरु का चुनाव करने के लिए अनुमति दी तो सिखों ने गुरु हरकृष्ण को ही चुना। एक ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्कम ने भी इस घटना का उल्लेख अपनी किताब में किया है। उस समय दिल्ली में चेचक नामक रोग फैल गया था। इससे गुरु हरकृष्ण ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी बाल्यावस्था में ही 8 वर्ष की उम्र में 30 मार्च 1664 को निधन हो गया। उन्हीं की स्मृति में दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब की स्थापना की गई। गुरु हरकृष्ण का अंतिम समय देखकर सिखों ने उनके पास जाकर कहा कि उनके पश्चात अगला सिख कौन बनेगा। तो गुरु ने 5 पैसे और 1 नारियल लाने को कहा। 5 पैसे और नारियल आ जाने पर उनको 3 बार घुमाया और माथे से लगाकर कहा कि बाबा बकाले। उनका संकेत था कि बकाले गांव में रहने वाले उनके दादा के सगे भाई यानी कि तेग बहादुर की ओर था, जो बकाले में अपनी मां के साथ रहते थे। और गुरु हरकृष्ण जी की मृत्यु के बाद
20 मार्च 1665 को तेग बहादुर 9वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी के बारे में। उनके साथ मुगलों के संबंध कैसे रहे उसके बारे में पढ़ा। उनकी मृत्यु के बाद अगला गुरु कौन मनोनीत किया गया उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।